अस्सलाम वालेकुम। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं फातिमा मुजाहिद और खबर शामिल करते हैं चीचावतनी से। चीचावतनी की तमाम ताजर बरादरी की सीईओ बल्दिया असिस्टेंट कमिश्नर चीचावतनी से दर्दमंदाना अपील। तमाम ताजर बरादरी आपसे अपील करती है कि जो बल्दिया की दुकानों के लिए किराए बढ़ाए गए हैं इनको खत्म किया जाए और जो बल्दिया के डिफॉल्टर हैं और बल्दिया के करोड़ों रुपए के नादहिंदा हैं इनसे करोड़ों रुपए की वसूली करके बल्दिया के खजाने में जमा करवाई जाए और इस FIR के मुताबिक वसूली की जाए और लाखों करोड़ों के जो और भी नादहिंदा है इनसे भी वसूली करके कौमी खजाने में जमा किए जाएं। हम तमाम ताजर बरादरी आपसे दर्दमंदाना अपील करते हैं कि जिनसे करोड़ों रुपए वसूल करने हैं इनसे वसूल करके हम पर जो टैक्स लगाए गए हैं इनको खत्म किया जाए और हम पर रहम किया जाए। नवाज भट्टी, क्राइम रिपोर्टर, साहिवाल। अहमदपुर शर्किया बाअसर अफराद ने अपनी अदालत लगा ली। कपास चोरी के इल्जाम में बाअसर अफराद ने अपनी अदालत लगा दी। मोहम्मद हफीज नामी शख्स को शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। रस्सियों से बांधकर तशद्दुद करते रहे। पुलिस थाना नौशहरा जदीद ने मुतासरा शख्स को बाजियाब करा के मुकदमा दर्ज तो कर लिया लेकिन मुलजिमान से रिश्वत लेकर छोड़ भी दिया। मुतासरा खानदान सरापा एहतजाज। अहमदपुर शर्किया से अहम खबर दे रहे हैं आपको, जहां नवाही इलाके थाना नौशहरा जदीद की हदूद में गुल्लू बरादरी के बाअसर अफराद ने मोहम्मद हफीज नामी शख्स को कपास चोरी करने के इल्जाम में जबरदस्ती उठाकर डेरे पर ले गए। शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। हफीज को पुलिस ने बाजियाब करा के तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा खानदान ने शदीद एहतजाज करते हुए इल्जाम आयद किया कि पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया लेकिन मुलजिमान से साजबाज करके मुलजिमान को छोड़ दिया। सरापा एहतजाज। मुतासरा खानदान ने DPO बहावलपुर से फौरी नोटिस लेते हुए वाकया में नामजद मुलजिमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। मियां अब्दुल मनान फारूकी, ब्यूरो चीफ, बहावलपुर। दरियाए सतलुज ने अहमदपुर शर्किया के 25 मौज़ूआत में तबाहकारियाँ की हुई हैं। लोगों की फसलें मकानात को ज्यादा नुकसान हो गया। अहमदपुर शर्किया की मुखय्यर हजरात लोगों से अपील है अहमदपुर शर्किया के सैलाब ज़दगान इलाकों का विजिट करके इन लोगों की इमदाद की जाए। इसी वक्त तमाम सियासतदानों से बढ़ चढ़ कर मजलूम आवाम का सहारा हल्का PP 251 मजबूत उम्मीदवार जनाब मोहतरम मोहसन शेर बहावलपुर, चौधरी राव मोहम्मद जावेद इकबाल सखावत का बादशाह आवाम की खिदमत में लगे हुए हैं और रोज बरोज उनकी मकबूलियत तेजी से बढ़ रही है। रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 4 लाख का खाना तकसीम करते हैं। अगर इनकी रहायश गाह पर 10 मेहमान आ जाएं तो खाना 30 आदमियों का जाता है। इनका दिल करता है कि मेरे डेरे पर दर्जनों के हिसाब से लोग रोजाना आकर खाना खाएं। ये इनकी सखावत के चर्चे हैं। हल्का PP 251 की अवाम इसको अच्छे अल्फाज में बुलाती है और याद करती है, जिसमें मलक मोहम्मद जुबैर, मलक मुजाहिद जिम्मेदार, आला यूनियन कौंसल बहावलपुर, अंजमन ताजरान हथीजी, कारी सैफुर रहमान, कारी मोहम्मद सलीम, हाजी खुदाबख्श भट्टी, जहां मोहम्मद असलम लोधरा भी हमरा मौजूद। मियां अब्दुल मनान फारूकी, टाइम्स न्यूज चैनल, नुमाइंदा, ब्यूरो चीफ, बहावलपुर। डिस्ट्रिक्ट पुलिस साहिवाल। अंजुमन आढ़तियां गला मंडी साहिवाल की तरफ बेहतरीन कारकर्दगी पर DPO साहिवाल फैसल शहजाद के एजाज में पुरवकार तकरीब का इनाकात जिला कौंसल हाल साहिवाल में किया गया। तकरीब में ASP इन्वेस्टिगेशन साहिवाल मोहम्मद ताहिर, DSP ट्रैफिक सईद अहमद खान, SDPO सर्कल सिटी राना इफ्तिखार अहमद, सर्कल सदर शबीर अहमद, SHO थाना गला मंडी AD शाहीन, थाना फरीद टाउन वकास अहमद, थाना बहादुर शाह मलक अजहर, SHO थाना हरप्पा और सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। सदर अंजुमन आढ़तियां गला मंडी हाजी गुलाम रसूल खान ने खुतबा इस्तकबालिया में अंजुमन की कारकर्दगी से आगाह किया। जनरल सेक्रेटरी यासीन ने फिनांस सेक्रेटरी चौधरी उस्मान असगर के साथ होने वाली डकैती के मुलजिमों को बरवकत गिरफ्तार करने और 20 लाख रुपए रिकवरी करने पर साहिवाल पुलिस का शुक्रिया अदा किया। तकरीब के दौरान DPO साहिवाल फैसल शहजाद ने अंजुमन आढ़तियां की तरफ से पुलिस खसूसी टीम राना इफ्तिखार अहमद, SHOs और तफ्तीशी अफसर राय नासिर को तारीफी शील्ड्स दी और इस मौका पर DPO फैसल शहजाद को अमन व अमाना को बरकरार रखने और वारदातों को कंट्रोल करने पर खसूसी सीनियर भी पेश किया गया। रिपोर्ट डिप्टी ब्यूरो चीफ अजहर शाह चिश्ती। मुश्ताक अहमद और नौरीन बीबी के दरमियान जावेद अहमद 15-16 के हवालगी के बारे में केस चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट पहाड़ी। मुश्ताक अहमद और नौरीन बीबी के दरमियान जावेद अहमद 15-16 की हवालगी के बारे में केस चल रहा था। जज फैमिली कोर्ट ने जावेद अहमद के बयानात के खिलाफ जावेद अहमद को बेरहम वालदा के हवाले किया। नौरीन बीबी ने मुश्ताक अहमद से तलाक ले रखी है। मुतासरा फरीक मुश्ताक अहमद और परवीन बीबी के मुताबिक इनके साथ नाइंसाफी हुई है। इंसाफ दिलवाया जाए और बच्चा वालिद मुश्ताक अहमद के हवाले किया जाए। उमरकोट जोमे दफा की तकरीब म्यूनसिपल कमेटी की जानिब जना पार्क में जोमे दिफा के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में छोर कैंट के कर्नल कामरान खटक, डिप्टी कमिश्नर नवीलुर रहमान लाड, SSP अजाज अहमद शेख, म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन हाजी खालिद सराज, पाकिस्तान जिंदाबाद बेसिक ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन रसूल बख्श,
بخش رحمدانی پاک فوج کے افسران اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ تقریب میں قومی ترانہ پڑھا گیا۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر سلامی پیش کی۔ چھور کینٹ کے کرنل کامران کھٹک، ڈپٹی کمشنر SSP اور میونسپل کمیٹی کے چیئرمین نے یادگار شہدا پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ تقریب میں بچوں نے ملی نغمے پیش کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ 6 ستمبر 1965 میں ہم نے دشمن کو ناکو چنے چبائے۔ ہمارے جوانوں نے جواں مردی سے مقابلہ کرتے ہوئے دشمن کو عبرتناک شکست دی اور ہم اپنے وطن کی دفاع کی خاطر کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ہم خون کے آخری قطرے تک وطن کا دفاع کریں گے۔ ہم وطن کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہدا کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ وطن شہدا کی قربانیوں کی بدولت ہمیں ملا ہے۔ ہم اس کے چپے چپے کی حفاظت کریں گے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی ملک کی ترقی کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ تقریب سے چھوڑ کینٹ یاسر وقاص کا خطاب۔ عمرکوٹ بیورو چیف ڈاکٹر M لال بغانی۔ پاک پتن جناب پیر خرم حسنین چشتی صاحب کی طرف سے اپنے پیارے بھائی جناب سردار ثناء اللہ گجر کو APC ڈسٹرکٹ پاک پتن کا ضلعی صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آئندہ زندگی میں کامیابی کی طرف گامزن رہنے کی دعا اور خوشی کا اظہار کیا۔ رپورٹ ڈپٹی بیورو چیف پنجاب اظہر شاہ چشتی۔ ساہیوال یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے جناح ہال میں مرکزی تقریب کا انعقاد۔ تقریب میں طلباء، طالبات، شہریوں اور سول سوسائٹی کی شرکت۔ بچوں نے ٹیبلو شو، تقاریر اور ملی نغموں کے ذریعے شہدا پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی کمشنر ساہیوال شعیب اقبال سید تھے۔ کمشنر ساہیوال شعیب اقبال سید اور RPO محبوب رشید نے شہدا کو پھولوں کی سلامی پیش کی۔ جنگ ستمبر کے شہدا نے دشمن کا لاہور جم خانہ میں چائے پینے کا خواب چکنا چور کر دیا۔ کمشنر شعیب اقبال سید: پوری قوم شہدا کی قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ کمشنر شعیب اقبال سید: آج عہد کرنے کا دن ہے، پاکستان کی شمالیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ شہدا کی لازوال قربانیوں کی بدولت ہم آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ RPO محبوب رشید: دفاع پاکستان کو مضبوط بنا کر ہی بقا پاکستان کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ RPO محبوب رشید۔ رپورٹر فہد کمیانہ۔ ساہیوال سوئی گیس محکمہ کے کنٹریکٹر ایسوسی ایشن کے عہدیداران اور ممبران نے اپنے مطالبات کے حق میں سوئی گیس آفس کے سامنے احتجاج کیا۔ کنٹریکٹر ایسوسی ایشن محکمہ سوئی گیس پائپ لائن کے عہدیداران اور ممبران نے بڑھتی ہوئی مہنگائی اور ٹھیکیداری ریٹس میں کمی اور بلز میں ناجائز کٹوتیوں کے خلاف سوئی گیس آفس کے باہر شدید احتجاج کیا اور نعرہ بازی کی۔ سوئی گیس کنٹریکٹر ایسوسی ایشن کے احتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا کہ انتہائی مہنگائی کے باوجود بھی ہمارے ریٹس نہیں بڑھائے جا رہے اور سونے پر سہاگا یہ ہے کہ جو تھوڑے بہت کام ہوتے ہیں ان کے بلز میں سے ناجائز کٹوتیاں کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے کام کرنا بہت مشکل ہو گیا۔